हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला है, उसमें मैंने 40 क्वेश्चंस किए इस टेस्ट नंबर 1 के। ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का है। उसमें मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में कैसे सवाल पूछे गए थे पॉलिटी से रिलेटेड, वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे इसी चैनल पर बना दी है। आज स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट 41 क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मे बी कंसिडर एज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, गारंटेड किए गए, इसमें से नीचे दिए गए इसमें से कौन से वायलेट करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। prohibiting women from opening up a new IT office, forcing people from the certain caste to perform traditional occupation, third है denial of the general information regarding the administration of the government of India। इसमें से कौन से मतलब वायलेट करते हैं, वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 19 में दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है 41 का। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, एक मिनट। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे सही है इसका। ये डिस्क्रिप्शन दिया, आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ये पीडीएफ में ही वैसा मतलब थोड़ा ब्लर था, इसलिए वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रेशर ग्रुप्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में। उसके बारे में है यहाँ पे। इसमें जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो क्या स्पेशल फीचर्स हैं इन 4 ऑप्शन में से। प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर एंड वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है वो पावर में आती है, बट प्रेशर ग्रुप्स मतलब वो ऐसे उनकी कुछ अपेक्षा वगैरह नहीं रहती प्रेशर ग्रुप्स की। वो सिर्फ मतलब गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं सोशल लाइफ से रिलेटेड या फिर लोगों के लिए, उनके खिलाफ मतलब वो उनके लिए वो आवाज़ उठाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 42 ये डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, वही आंसर में जो बताया था मैंने। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है। ये एंथेरियम प्लांट, मतलब ये अभी न्यूज़ में था। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से क्या मेंशन करता है एंथेरियम प्लांट। ये डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट है जो प्यूरीफाई करता है सराउंडिंग एयर एंड रिमूव करता है हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल्स। ये अभी न्यूज़ में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है क्वेश्चन नंबर 43 का। डिस्क्रिप्शन में वही दिया है और आप पढ़ सकते हो। ये एयरबॉर्न केमिकल जो फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टोल्यून, ज़ाइलिन एंड एलर्जेंस को रिमूव करता है, जो हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल्स होते हैं उसे। नासा ने भी इसे अपनी लिस्ट ऑफ एयर प्यूरीफायर प्लांट में रखा है। और ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने रिसेंटली अभी फैसिलिटेट किया मास मल्टीप्लिकेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द 4 वेराइटीज़ ऑफ द एंथेरियम थ्रू द टिश्यू कल्चर टेक्निक को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। आपको विजिबल होगा, मैं एक बार पढ़ता हूँ। स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है ये। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे। और यहाँ पे बोला गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। उसके बाद में यहाँ पे है it reviews the distribution of the revenue between the state and the local government as also that between the rural and urban local government bodies। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो गलत है। जैसे फर्स्ट मतलब रॉन्ग कर देते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी बचता है। 2 and 3 सही है यहाँ पे। थर्ड है मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंबर अपॉइंट मतलब होते हैं, री अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे 1 and 2 सही है। सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 1 and 2 सही है। आप आंसर में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 44 का बी है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट
अपॉइंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 ईयर्स अंडर द आर्टिकल 243 में आई में दिया है। हर बार नहीं होता है, वंस इन 5 ईयर्स, हर 5 साल में एक बार होता है। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए वो थर्ड गलत हुआ। 44 का बी है, 1 एंड 2 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं और आपको सोर्सेज बताना। ये तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब समटाइम्स पूछा जाता था, कभी पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, क्या कनाडा से लिया है ये इसको? हाँ। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हाँ। जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये यूएसएसआर से लिया है, मतलब रशिया से नहीं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो यहाँ पे 45 का है 1 एंड 2, ऑप्शन ए सही है 45 का। यहाँ पे आप देख सकते हो 45 का ए, ऑप्शन ए है, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम 46 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न वेयर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के पार्ट हैं? 4 ऑप्शन दिए आपको। सो इसमें से कौन सा मतलब 1919 का पार्ट है? ये प्रोवाइड करता था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ। इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, ये भी सही है। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस। नहीं, ये डिप्रेस क्लासेस बाद में आया था, जब गांधी रिविन पैक्ट वगैरह उससे पहले साइन हुआ था। थर्ड रॉन्ग हुआ। सो इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी सही है यहाँ पे। 1, 2 एंड 4 ये प्रोवाइड करता है डायर की स्कीम फॉर द गवर्नेंस इन द प्रोविंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का डी है 1, 2 एंड 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स है सेपरेटिंग द सेंटर एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट करता है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट, ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट। और डायर की मतलब यहाँ पे जो ड्यूअल स्कीम जो गवर्नेंस है उसका कंसेप्ट आया था यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे बायकैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। बायकैमरलिज्म मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा जो अभी है फिलहाल में, और डायरेक्ट इलेक्शंस जो अभी होते हैं हमारे कंट्री में। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे डिप्रेस क्लास के लिए नहीं, यहाँ पे इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए किया था, डिप्रेस क्लास के लिए नहीं किया था। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पे 1999 में। और बाद में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो अभी यूपीएससी है उसको सेटअप किया था 1926 में फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट। तो ये नीचे इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं किस्सा खानी बाजार मैसाकर। रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है ये? सो ये खुदाई खिदमतगार से रिलेटेड है। सो बाकी ऑप्शन में जो भी दिए वो सभी आपको पता रहनी चाहिए। पुन्नारा वैलार क्या है, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, समटाइम्स पूछ लिया जाता है। अप्रैल 23 2020 को 19th एनिवर्सरी थी किस्सा खानी बाजार की, और 100th एनिवर्सरी थी अंजुमन ए इंसला अल अफगान इन 1921 में हुआ था। प्रीकर्सर था, मतलब खुदा खिदमतगार मूवमेंट से पहले। और इसे सुर्ख पोश रेड शर्ट भी बोलते थे। अब्दुल खान जो मूवमेंट था उसको लीड करते थे अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें बच्चा खान या बादशाह खान बोलते थे। मेंबर्स ऑफ द खुदा खिदमतगार वेयर ऑर्गेनाइज एंड मेन स्टूड आउट बिकॉज ऑफ द ब्राइट रेड शर्ट वो पहनते थे। रेड कलर का, लाल कलर का वो शर्ट पहनते थे, यूनिफॉर्म्स होता था उनका। वाइल वुमेन वर ब्लैक, जो वुमेंस होती थी वो ब्लैक कलर का पहनती थी। मूवमेंट फार्मली ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था 1929 में इन्होंने। और जो अप्रैल 23 1930 को खुदा खिदमतगार के जो अब्दुल गफ्फार खान को उनको अरेस्ट किया था। और इस प्रोटेस्ट जो स्प्लिट हुआ था इनटू किस्सा खानी बाजार इन द पेशावर ऑन द डे ऑफ द खान्स अरेस्ट। ब्रिटिश सोल्जर एंटर इनटू द मार्केट एरिया टू डिस्पर्स क्राउड दैट हैड रिफ्यूज टू लिव। सो यहाँ पे कुछ ब्रिटिश सोल्जर के साथ में यहाँ पे मार्केट में कुछ क्राउड्स ने यहाँ पे उन्हें छोड़ने से ये कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। सो उसके बारे में यहाँ पे दिया है खुदा खिदमतगार, याद में रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया है यूपीएससी का जो स्ट्रेंथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम 1 को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन बी बचता है 2 and 3। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन authorizes President of the India to determine the condition of the service of the UPSC chairman and members. The grounds of the removal and manner of the removal is specified in the constitution। हाँ, ये 2 and 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी हो गया 2 and 3। आर्टिकल 315 में दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है यूपीएससी के बारे में, और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इंडिया की। आर्टिकल 316 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है यूपीएससी एक चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया स्ट्रेंथ के बारे में, ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, उनके खुद के इसमें मत पे डिपेंड होता है। नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब, मतलब यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया एक्सेप्ट दैट 1/2 ऑफ द मेंबर्स। एंड ऑफिस यहाँ पे एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए होता है अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी मतलब कमीशन जो पर्सन्स होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है डिटरमाइन करता है कंडीशन ऑफ द सर्विसेज। सो उसके बाद में 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ द 65 ईयर्स, इनका जो चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, उनका ये क्राइटेरिया है 6 ईयर्स होते हैं या फिर 65 ईयर्स होने तक रिव्यू किया जाता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा, और उनका मैनर है प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेरोगेटिव रिट्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। रिट्स कैन बी इशू अगेंस्ट द प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। हाई कोर्ट हैव द वाइडर रिट जुरिडिक्शन दैन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये दोनों ही बात सही है। हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा मतलब शक्तियाँ होती हैं रिट मतलब ये करने के लिए कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सो बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 49 सी। उसके बाद में यहाँ पे 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा है आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है यहाँ ये। चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेन सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड है 1955 के। चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन द इंडिया कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। नहीं, ऐसा नहीं है। If any foreign territory becomes part of the India, all the resident of the territory automatically become the citizens of the India। नहीं, neither 1 और 2। 50 का डी है। ये दोनों ही बात गलत है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। सो 50 का डी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील्स द सिक्योर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। सो कौन सा मतलब सिक्योर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट करता है? प्रीएम्बल करता है, फंडामेंटल डीपीएसपी करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स करता है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं करता है। सो जिसमें 3 नहीं है वो हमारा आंसर है। 1, 2 and 4। 51 का ए है। उसके बाद में यहाँ पे 52 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 3 ऑप्शन दिए आपको। ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑफिस क्रिएट किया गया है? अटॉर्नी जनरल इज़ बेयर्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। सो 1 and 3 यहाँ पे सही है। तीसरा भी यहाँ पे सही है। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, 52 का सी यहाँ पे सही है। आंसर पार्ट में आप देख सकते हो 52 का सी सही है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 53 पे आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेंस के बारे में पूछा है। क्या ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो ये 1 गलत हो जाता है। सो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी। उसके बाद में ओनली अ वुमेन कैन बी ए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऐसा नहीं है, मेन भी बन सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस नहीं रखी है। इट कैन बी फॉर्म द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इश्यूज अफेक्टिंग द लार्ज बॉडी ऑफ द वुमेन। हाँ, ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है 53 का। आप देख सकते हो ऑप्शन में चेयरपर्सन्स होते हैं यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं। एंड जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में यहाँ पे इसका ये हुआ था, मतलब जनवरी 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990।
और यहाँ पे जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं ऑल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और यहाँ पे कुछ मैंडेटरी प्रोविज़न वगैरह नहीं है कि चेयरमैन ही हो। इन्वेस्टिगेट करता है, एग्जामिन करता है, रिपोर्ट्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लुक इनटू द कंप्लेंट एंड टेक sumoto actions over the cases of the violation, fund litigation involving issues affecting the large body of the women। सो आप पढ़ लेना डिटेल में पॉज करके। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंड्यूस इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट का डेफिनेशन है इसमें से कौन सी प्रोविजन है नीचे दिए गए में से, पब्लिक सेक्टर बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड। हाँ, ये तीनों ही सही है, 54 का डी है। अब ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं आता वो यूनाइटेड स्टेट हमारे इसमें स्टेट के इसमें कैटेगरी में नहीं आता है। सो ऐसे बहुत सारे, मतलब जैसे LIC हो, जैसे सेल आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, गवर्नमेंट आता है, ये सब स्टेट इसमें आता है। नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी कुछ एजेंसीज यहाँ पे डिफाइन की गई है, स्टेट के दायरे में आती है। सो आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द इंडिया। ये किसने दिया था, MN रॉय ने दिया था। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म, ये अभी न्यूज़ में था, इसमें से कौन सा सही है। सो ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन सेल्स, इसके बारे में है साइटोकाइन स्टॉर्म। ये मतलब जो अभी कोविड-19 आया था उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब चेस्ट में पेन होता था, एक स्टॉर्म अटैक की तरह आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये आप देख लेना 55 एंड 56 का डिस्क्रिप्शन, MN रॉय ने दिया था 1934 में। उसके बाद में क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया 46 में, मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया अगस्त 1940 को। ये जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का, मतलब जो फॉरवर्ड किया था MN रॉय ने। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये मतलब इसी में से हमने प्रीएम्बल उठाया, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 है आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। क्या डिराइव किया है उसमें से, आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 exempt all the constitutional amendment act from the judicial review। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है 57 का। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हम 58, क्वेश्चन नंबर 58। इन अ फेडरेशन, 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आपको करेक्ट बताना है। इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड, मतलब फेडरेशन में द पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होता है वो क्लियरली डिमार्केट किया गया है। हाँ, ये सही है। सो यहाँ पे जो सेकंड है, इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है वो ऑल सर्कमस्टेंसेस में है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं, ऐसा नहीं है, 2 गलत हो जाता है इसके, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है, ओनली 1 यहाँ पे सही होता है। जो डिवोल्यूशन ऑफ द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैज़ डायल्यूटेड द स्पिरिट ऑफ द फेडरेशन इन इंडिया, डायल्यूट नहीं करता है। सो तीसरा भी गलत हो जाता है, 58 का सी है, ओनली 1 सही है यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से फीचर्स है फंडामेंटल राइट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर एब्सोल्यूट एंड सैंक्रोसेंट, एब्सोल्यूट है बट सैंक्रोसेंट नहीं है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाता, मतलब गलत होता है। सो उसके बाद में यहाँ पे ओनली 3 बचता है, तो 3 यहाँ पे दे आर एनफोर्सेबल ओनली इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये सही है। और जो ऑप्शन 2 है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट ओनली। नहीं, 1 एंड 2 यहाँ पे रॉन्ग होता है, इसकी वजह से 59 का ए सही है यहाँ पे। अब्सोल्यूट नहीं होते, क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए वो 1 यहाँ पे गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 का ए है, ओनली 3, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया INX इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। हाँ, ये सही है। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी है। सो ऑप्शन ए सही होता है, 60 का ए। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, स्टेट बैंक ने अभी लिस्टेड किया है ग्रीन बॉन्ड्स $100 मिलियन का ऑन इंडिया INX ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पे ये फर्स्ट है इंडिया का इंटरनेशनल एक्सचेंज, लोकेटेड है तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी के नाम से यहाँ पे है।
उसके बाद में 2017 में एक सब्सिडरी है बीएसई का, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 55 में यहाँ पे इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में प्रोवाइड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया विद इन द सेज इन द इंडिया। इनेबल्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए आईएफएससी एक्टिविटीज़। गिफ्ट सेज लिमिटेड है, नोटिफाइड करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे सेटअप किया था सेक्टर स्पेसिफिक सेज फॉर द मल्टी सर्विसेज एट द गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस किए। सो ये पार्ट 3 था, और इसके बाद में इसको भी मैं प्लेलिस्ट में मतलब अटैच कर दूँगा इस वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लाऊंगा इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। विजन एस की ये टेस्ट नंबर 1 हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।